हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को मार्गशीर्ष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित रहती है और अमावस्या के दिन यदि आप दान करते हैं, स्नान करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण आदि करते हैं तो पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। पितरों की प्रसन्नता से ही घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि अमावस्या में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे पितरों की प्रसन्नता प्राप्त हो। और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा के लिए भी कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा पर बरते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक अवश्य कर दिया करें। इससे हमें आगे की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और ये भी पता चलता है कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। आपको बताएं कि 2 दिन अमावस्या इस बार 2025 में लग रही है, एक 19 नवंबर को और एक 20 नवंबर को, क्योंकि 19 नवंबर को इसका प्रारंभ 9 बजे के बाद से हो जाएगा और 20 नवंबर को 12 बजे के बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप पितरों के तर्पण की बात करें तो पितरों का तर्पण जो होता है वो दोपहर के समय किया जाता है और दोपहर का समय में अमावस्या तिथि हमें दोनों दिन मिल रही है, इसलिए आप पितरों का तर्पण आप दोनों दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अमावस्या तिथि पर जो है दीपदान का भी बहुत महत्व होता है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, भोलेनाथ की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। तो ये जो है अमावस्या तिथि पे ही करने का विशेष फल होता है। इसलिए अमावस्या तिथि जो शाम के समय मिल रही है वो 19 नवंबर को मिल रही है, इसलिए दीपदान और लक्ष्मी पूजा का जो समय रहेगा वो 19 नवंबर को आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि हमें अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला काम है, अमावस्या को आपको जल्दी स्नान करना चाहिए, यानी जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। किंतु स्नान से पहले आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। देखिए, इतनी अच्छी तरह तो साफ़ सफाई प्रातःकाल नहीं कर सकता है कोई, तो इसलिए आपको अपने घर में जो है झाड़ू लगा देना चाहिए और आपको अपने घर का मेन गेट जो है उसमें बहुत अच्छे से सफाई करके धुलाई कर देनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी गंगा नदी या कोई पवित्र नदी में आप स्नान करें, उसका विशेष महत्व होता है अमावस्या पर। और अगर ना संभव हो तो आप घर में ही जो है नहाने के जल में गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं, उससे भी आपको गंगा स्नान के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद जो है आप जो है अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं और आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि पर जो है पीपल के वृक्ष में जो है जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे पितरों को तर्पण और जल मिलता है। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है आज के दिन पीपल पे जल देता है उसे सभी अपने पितरों का, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो आपको ये काम सुबह के समय ही करना है और आप जल दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आज अमावस्या तिथि पर किसी भी समय अपने पूरे घर की जो है, जो आप सुबह कार्य नहीं कर पाए, जैसे डीप क्लीनिंग है, सफाई है, ये सारी सफाई आप आज के दिन जरूर ही करें, क्योंकि कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर जब घर की सफाई होती है तो घर की पूरी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और घर में किसी भी प्रकार का दोष हो तो वो भी दूर होता है, चाहे वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो। तो अमावस्या तिथि पर जो है घर की सफाई अवश्य ही करें और एक नियम बना लें कि महीने में जब भी अमावस्या तिथि आएगी तो घर की पूरी तरह से सफाई करके आप अपने घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। और साथ ही आज के दिन आपको सफाई करने के बाद जो है आपको एक गंगा जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिला के, हल्दी डाल के और कुछ बूंदे जो है आप इत्र वगैरह की डाल के खुशबू के लिए और पूरे घर में आप छिड़क सकते हो, छींटे दे सकते हो। इससे घर में जो है पवित्रता आती है और जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे घर में घूमती है। तो इस प्रकार से आप जो है मतलब अमावस्या तिथि पर जो है ये कार्य अवश्य ही कर लिया करें। उसके बाद आपको बताएं, जो घर का जो मेन गेट होता है, जब आप सुबह स्नान करेंगे और उस चौखट को धुल चुके होंगे, साफ़ कर चुके होंगे, तो उस गेट पे जो है आपको जो है दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए अमावस्या के दिन और साथ में ही कपूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि कपूर जलाने से जो है घर की सभी नकारात्मकता बाहर चली जाती है, इसलिए ये कार्य भी अवश्य ही आपको करना चाहिए। मतलब अमावस्या के दिन जो है घर पर जो है लक्ष्मी जी का वास बना रहे, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो आपको शाम के समय जो है घर पर लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये दीपदान का और पूजा का कार्य जो है वो शाम के समय ही होता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को 19 नवंबर को ही शाम के समय कर लीजिए। और अगले दिन अगर बात करें तो दान का जो समय होता है वो आप जो है सुबह का स्नान करने के बाद आप दान करें। तो दान भी जो है अमावस्या तिथि में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप लोगों के लिए संभव हो सके तो आपको आज के दिन जो है पंडित जी को घर पर बुला के ही भोजन कराना चाहिए। अगर किसी के लिए संभव ना हो तो आप कच्चा अनाज जैसे कि आटा है, चावल है, दाल है, सब्जियाँ हैं, गुड़ है और ये सब मीठा जो है आप अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। इससे भी जो है आपको घर के मुखिया, यानी जो आपका घर का मेन मुखिया है, जिसकी वजह से घर में धन आता है, तो आपको उसके द्वारा ही दान कराना चाहिए। अगर आप ना संभव हो ये तो आप सबसे घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे आप उस कच्चे अनाज को स्पर्श करा लें और दक्षिणा रख के सामर्थ्य अनुसार पंडित जी को या किसी को आप दे सकते हैं। आज के दिन जो है आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को या फिर आपके घर में जो भी मांगने आता है उसे खाली हाथ ना भेजें, उसे जरूर अवश्य कुछ ना कुछ अवश्य ही खिलाएं।
संभव हो सके तो आपको आज के दिन जो है कुछ भोजन बनाकर ज़रूर ही ऐसी जगहों पे बांटना चाहिए जहाँ से आपको आशीर्वाद मिल सके पितरों का भी और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही आज आपको गायों के लिए भी जो है कुछ अवश्य ही अनाज और भोजन निकालना चाहिए। हो सके संभव हो तो घर के बाहर अगर आती हों गाय वगैरह तो आप उन्हें खिला सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी आसपास की गौशाला में जाकर भी आप जो है गायों के निमित्त ये दान कर सकते हैं। इससे भी भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही आपको बताएं कि अमावस्या तिथि पर जो है स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण करने के साथ साथ जो है श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या तिथि पर अगर आपके ऊपर पितृदोष है या किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको धन नहीं रुक रहा है या फिर आपको किसी प्रकार की और भी परेशानी है, तो आप इसके लिए जो है आज के दिन एक उपाय कर सकते हैं कि आज आप पीपल के वृक्ष में जो है 5 तरह की मिठाई, यानी कि जैसे आपको अगर घर में ही लेनी हो तो आप ले सकते हैं, जैसे गुड़ है, बताशे हैं और चीनी है, मिश्री है, साथ में ही ड्राई फ्रूट्स में आप जो है किशमिश ले सकते हैं। तो इनको आपको जो है आज के दिन जो है अपने पितरों के निमित्त जो है वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है किसी दोने में जो आता है कागज़ का दोना आता है, आप उसमें जो है 5 तरह की मिठाई रखकर, थोड़ा सा पानी रखकर और साथ में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, जिससे कि आप अपने पितरों से प्रार्थना करें, अपनी परेशानी बताएं उन्हें और उनसे प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार की भूल हो या कोई भी गलती हुई हो तो वो क्षमा कर उन्हें आशीर्वाद दें। इस प्रकार से प्रार्थना करने से जो है आपकी वो समस्या दूर हो जाती है। और अगर आपको पीपल का वृक्ष ना मिल सके या कोई परेशानी हो तो आप यही कार्य जो है अपने शिवालय, किसी अगर भोलेनाथ का मंदिर हो, कोई शिव मंदिर हो, तो आप वहाँ पर जाकर जो है सबसे पहले उन्हें जल चढ़ाएं। जल में आप जो है काले तिल, अक्षत और गुड़ थोड़ा सा या फिर मिश्री और गंगा जल मिलाकर शिव जी पर अवश्य चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी हर समस्या और पितृदोष जो भी प्रकार की समस्या हो वो दूर करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आप जो है आज के दिन देव वृक्षों के नीचे दीपक जलाते हैं, घर के मेन दरवाजे पे दीपक जलाते हैं और मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो उसका भी अलग ही महत्व होता है। आपको आज के दिन जो है अपने घर पर जो है तुलसी जी के नीचे अवश्य दीपक जलाना चाहिए। आपके मेन गेट पे, मतलब मेन दरवाजे पे दोनों तरफ जो है आप मीठे तेल का दीपक जला सकते हैं। और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ आपको आज के दिन यानी कि पितृ अमावस्या के दिन पितृ की प्रसन्नता के लिए जो है आपको चौमुखी तेल का दीपक जो है आपको अपने दक्षिण दिशा की ओर अवश्य जलाना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए होता है और इस दीपक में आपको काले तिल अवश्य डाल देने चाहिए। इस प्रकार से ये दीपक जलाकर जो है आप पितरों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पितृ दोष दूर किया जा सकता है। तो ये अमावस्या तिथि में बहुत ही आवश्यक कार्य हैं जो आपको करने ही करने हैं। इस प्रकार जो 2 दिन की अमावस्या पड़ रही है तो आप इसमें दोनों दिन पे तर्पण कर सकते हैं। 19 नवंबर को आप शाम को दीपदान कर सकते हैं और पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना, भोलेनाथ की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और 20 नवंबर को आप सुबह प्रातः जो है स्नान ब्रह्म मुहूर्त का वो कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दोनों दिन पितृ अमावस्या मनाकर अपने पितरों की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। राधे राधे।